नमस्ते साथियों, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर से इस मैथ्स की डेली डोज के साथ में जो आपकी शुरुआत हो चुकी है मैथ्स के साथ में, उस रिदम को जारी रखेंगे श्री जी के इस प्लेटफॉर्म से। मैं मनीष बोकाड़िया आपके साथ फिर से, और टॉपिक हमारा घातांक और करनी पावर्स एंड इंडिसेस मैथ्स के संदर्भ में। जी हां, इस समय आप इस पर देख पा रहे होंगे एक छोटा सा प्रश्न, 3 to the power what to the power what is equal to this, और आपको पता लगाना है यहां पर इसका मान क्या होगा। हेलो एवरीवन, बिल्कुल जो भी हाय हेलो करते जा रहे हैं बिल्कुल जुड़ते चले जाइएगा। मैं आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो चुका हूं और बिल्कुल जस्ट ऑन, बिल्कुल जो भी साथी आते चले जा रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। और हम यहां पे शुरुआत करेंगे, कौन कौन जुड़ चुके हैं? राइट, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन से पहले हमें सफलता की कुंजी के लिए ये कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, और इसके अंतर्गत ही मैं आपके साथ आ गया हूं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। का मतलब ये कि अगर अभी तक आप इधर उधर भटक रहे थे तो आ जाओ मेरे साथ में साथियों, मैं आपको उस रास्ते पर ले चलूंगा जिस पर हजारों अभ्यर्थी मेरे साथ रह के सफल हुए हैं। तो क्यों नहीं आप भी, बिल्कुल आपका टर्न भी आने वाला है बहुत जल्दी। फिलहाल तो रोजाना ये निशुल्क लाइव क्लासेस होगी, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको फ्री नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलना शुरू हो जाए। और अब यहां पर हम शुरू कर रहे हैं 3/5 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द पावर -6 बराबर 3/5 की घात 2x-1 हो तो x बराबर क्या, ये आपको पता लगाना है। और इसके अंतर्गत आपका आंसर क्या आता है उसके लिए थोड़ा सा समय, बिल्कुल अगर आप मैथ्स के इस प्रोग्रामिंग में बैठे हैं मेरे साथ में तो आपको थोड़ा सा समय हमेशा दिया जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं, मेरे ख्याल से इतने सेकंड पर्याप्त होंगे, 50 सेकंड्स। गो फॉर द सॉल्यूशन। मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा कौन क्या लेकर आता है। सब कुछ 3/5 की फॉर्मेट में है और आपको पता लगाना है x बराबर क्या। राइट, नॉट ओनली आपको यहां पर देखने हैं क्वेश्चंस को, अपितु इनको सॉल्व भी करने हैं क्विकली, फटाफट से। चलिए फास्ट, बी क्विक। क्या क्या आंसर आ रहे हैं फटाफट से बताइएगा। ये लीजिए, टन 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 ऐसे ही बच जाता है। और बिल्कुल आपके जो भी आंसर आ रहे हैं, देखें मिलान कर लेते हैं। 3/5 यहां पे बीच में अगर इनटू है तो आपसे मैंने बातें जो कल भी शेयर की थी, एक बार फिर से अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना। और साथ में यहां पे क्या करना है, 3/5 इंटू है तो पावर +3, प्लस के बाद यहां माइनस है इसलिए -6 बराबर 3/5 पावर इधर 2x-1। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे चूंकि यहां पे आधार सेम है इसलिए आप लिख सकते हैं 3 - 6 -3 बराबर 2x-1। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -1 गया इधर, क्या बन जाएगा +1। -3 + 1 बराबर 2x, तो -3 + 1 का मतलब -2 बराबर 2x। x बराबर -2/2 का मतलब आपका आंसर क्या आएगा, -1। -1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आप क्लिक कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ले चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, तो देखो यहां पे आपको 6 के संदर्भ में आंसर देना है, 6 की पावर व्हाट। अब जब 6 चाहिए तो आप सबसे पहले ये सोच लें कि 6 जो है वो 6 बन कैसे सकता है, 3 दूनी 6 अगर ब्रेक करें तो हर एक को कोशिश करो 3 2 में कन्वर्ट करें। और इसी के तहत हम यहां पे 2 इंटू 3, ऑलरेडी ये 3 दूनी 6 ही है का क्यूब डिवाइड। अब इसकी बारी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और इस पे वापस क्या है स्क्वायर, राइट, इंटू इसको क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब पे पावर क्या है 2, यानी सबको कन्वर्ट करें 3 2 में, तो ये भी 2 इंटू 3 का मतलब 6 का क्यूब, वो तो हम लिख ही चुके हैं, डिवाइड 2 इंटू 3, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों की छत अगर एक ही है तो मैंने आपसे कल भी बात की थी, आज फिर से 2 इंटू 3 पे स्क्वायर, और इस पे वापस चढ़ा हुआ है क्या स्क्वायर। और इसी तरह से यहां पे आ जाओ, 3 पे भी क्यूब 2 पे भी क्यूब, आप क्या लिखोगे 3 इंटू 2 पे क्यूब, पे पावर वापस कितनी है 2। तो फाइनली हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि अब सब 6 के संदर्भ में मिलेंगे, 6 का क्यूब डिवाइड 2 इंटू 3 6, 6 पे स्क्वायर, पावर पे पावर हो तो पावर का होता है गुणा, 2 दूनी 4 यानी 6 की घात 4 इंटू 3 दूनी 6, और 6 की घात कितनी है 3 दूनी 6, 6 की घात 6। सॉल्व करेंगे, बात इस तरह से है, आधार अगर समान है, बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस, और इंटू है तो पावर प्लस, यानी क्या करना है 3 माइनस 4 प्लस 6, और सॉल्व करने पे 6 और 3 9, इन दोनों को जोड़ दें, में से 4 घटा दें, और 6 और 3 9 में से 4 घटाएंगे तो यह आएगा 5, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 टू द पावर 5। आपसे पूछा है 6 की घात कितना, तो आपका उत्तर तैयार है 6 की घात कितना 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 को यहां हमें क्लिक करना है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद अमर सिंह जी, महिपाल वेरी गुड इवनिंग, नरेश, काशवी, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। और बिल्कुल आप इस लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, आंसर देने का लगातार प्रयास करते रहिएगा। फिलहाल तो मैं आपको ले चल रहा हूं ऐसे ही एक और प्रश्न की तरफ, ये लो, वह प्रश्न है ये, 8 टू द पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो बताओ 3 की घात 2x प्लस 1 बराबर क्या। और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, अमूमन मैं आपको यहां पे सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, 30 सेकंड्स विल बी एनफ। अगर आप में कैलिबर है तो एक प्रयास, पहला प्रयास आपकी तरफ से हो जाए। वैसे इसको आप चाहो तो 8 तो 8 ही रहने दो, 64 को चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो 8 के रूप में। 10 सेकंड निकल चुके हैं, फटाफट से क्विक आंसर्स। शिल्पा वेरी गुड इवनिंग, फटाफट से आंसर दो, फटाफट क्विक। चलिए महज कुछ चंद सेकंड बचे हैं। ये घंटी बहुत डराती है, टन टन, एग्जाम में तो बस कानों में घंटियां ही बजती है। कब ऐसा नहीं लगता है कि कब ये परीक्षा खत्म हो जाएगी, अचानक से समय समाप्त हो जाएगा, कॉपी छीन ली जाएगी। तो बिल्कुल आपको सजग तो रहना ही पड़ेगा, समय के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी है। फिलहाल तो यहां पे स्पीड से इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये 8 का स्क्वायर है और वहां पे 8 टू द पावर x प्लस 1, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 8 का स्क्वायर। तो आसान सा प्रश्न हो गया, ये बहुत आसान प्रश्न हो गया राधर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो मैं पावर को पावर से सामने कर दूं, कनेक्ट, x प्लस 1 बराबर 2, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, 2 माइनस 1, यानी x बराबर आपका जो उत्तर होगा वो होगा 1। आपको उत्तर अभी नहीं मिला है, ये तो x की वैल्यू आई है, कहीं यूं ना हो कि यूं गए वहां और टिक करके आ गए 1। ध्यान देना, अभी क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन x नहीं पूछा था, 3 टू द पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या। तो सॉल्व करो, 3 की घात 2x प्लस 1 बराबर क्या, 3 की घात 2 इंटू 1,
प्लस 1, पहले इंटू करें, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3 और 3 की घात 3 का मतलब आंसर अब जाके मिला है 27। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 27। 27 इज आवर राइट आंसर। बिल्कुल 27 नरेश, परफेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन महिपाल जो आपने कहा 9, नहीं 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 9 तो इसका आंसर नहीं है। चलो हो सकता है कहीं दूसरे के लिए तो नहीं बोल रहे थे, फिलहाल कोई बात नहीं। आप चलो अगले क्वेश्चन के लिए देखें फिर से एक बार, मुच्छों पे ताव लगाने लायक हैं कि नहीं आप। ये रहा अगला प्रश्न, आसान है, सब 23 में है और इनटू का मतलब पावर प्लस करना है। तो मैं आपको समय में बांधूंगा जरूर से, हमेशा की तरह, और समय आपको ज्यादा नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दूंगा। 20 सेकंड यहां से बहुत है। टक टक टिक 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 शुरू है, धमाधम आने दो उत्तर, फास्ट। स्पीड के बेताज बादशाह होने चाहिए हम, स्पीड किंग्स। आप में और मुझ में कुछ सेकंड्स का फासला वैसे ही रहता है। चलिए समय मेरे हिसाब से यहां समाप्त हो गया है, फिर भी 2-3 सेकंड और ले रहा हूं। अगर उत्तर आ रहा हो तो फटाफट से बताओ एवरीवन, क्विक। 13.6 सोनू ने कहा, 13.6 यानी फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सभी अभ्यर्थी मेरे कहां चले गए? देखो देखो देखो, 23 की घात इंटू है तो पावर प्लस। अब पावर प्लस करना कौन सी बड़ी बात है, प्लस ही तो करना है, इसीलिए इतना सा समय दिया। 8 और 2 10 और 6 16, 1 और 3 4 और 7 11 और 2 13, बिल्कुल 13.6। अगर पूछे 13 पे 23 पे पावर कितने हैं तो 13.6। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो इतना कुछ टिपिकल नहीं था फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल रितिका 13.6 आंसर आ गए थे, फटाफट ही आए थे, मैं इधर मुड़ा नहीं, पीछे आंसर दे दिया आपने, बढ़िया बात है। तो चलो देखें एक और प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आ जाओ। वैसा ही प्रश्न है ऑलमोस्ट, देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन में आप क्या कुछ करते हैं। समय के बंधन में बांधूंगा इतने सेकंड, इस समय आप मेरे साथ में प्ले भी कर रहे हैं, वहां क्वेश्चन मार्क की स्पेस पे क्या आएगा फटाफट से बताइए, फटाफट फास्ट। समय बहुत तेजी से निकल जाता है मेरा, हर अभ्यर्थी इस समय एक्टिव होना चाहिए, जो भी पार्टिसिपेंट क्लास देख रहा है फटाफट फास्ट, बी क्विक। ये लो समय समाप्त हो रहा है, अपने अपने मित्रों को भी शेयर कर देना इस क्लास को, कुछ फायदा धर्म लाभ उनको भी हो जाए। ये लो मैं आपको रोज ऐसी घंटियां सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी इस क्लास का नाम है मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज, कोई ना कोई चैप्टर और साथ में ढेरों सारों प्रश्न। फिलहाल आप आ जाओ यहां पे, 21 की घात x प्लस 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4, तो कुल मिला के ये बराबर ये है। तो आसान प्रश्न ही है ये भी, कोई बहुत टिपिकल सम नहीं है। थोड़ा सा इक्वेशन इसको सॉल्व करें, माइनस करें, 12.4 माइनस 6.5 कर लेते हैं। 14 में से 5 गया 9, 7 12 में से 7 गया 5। आपका आंसर है x बराबर 5.9। 5.9 नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंसर आप कहां पे टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर जो बना है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और एक्चुअल आंसर जो है वो है 5.9। ले चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं 30 सेकंड के अंदर टारगेट पे पहुंचना है। अब कैसे पहुंचेगो वो आप मुझे बताओगे, फटाफट से आ जाओ, और चैलेंज आपके लिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट फाइंड आउट करें। कसम कैलकुलेटर की उसको हाथ लगाया तो, कैलकुलेटर की कसम है, हाथ नहीं लगाओगे उसको और आंसर निकालोगे। क्विक क्विक क्विक, देखो ये बजने वाली है, ये बज गई, ये लो, टन 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 टन। ये गुड इवनिंग, मेरी ये पहली क्लास है आपके साथ। ओके ईशानी जी, बिल्कुल प्रीवियस क्लासेस भी देखते रहिएगा
और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो एक काम जरूर करना, एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, और ये आपको सीधे जॉब की कुर्सी पे ले जाके बिठा देंगे। बस मेरे साथ कॉपी और पेन लेके जरूर से बैठना। राइट, आंसर आया है वैसे सोनू ने दिया है 34,304, महिपाल भी इसी पक्ष में है। अब मैं आपको इस संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा कि 30 सेकंड में कैसे संभव है इस केस में आंसर लाना। यह बहुत आसान था, इसलिए क्योंकि 34 की घात 56 माइनस 53 उत्तर था। इंटू है तो पावर प्लस करें, 56 यहां माइनस है तो माइनस 53, उत्तर तैयार था 34 की घात 3। ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में घात नहीं है, ऑप्शन में तो यहां संख्याएं हैं, तो कुल मिला के 34 इंटू 34 इंटू 34 करना है स्पीडली। 34 इंटू 34, 4 चौक 16, 1 4 तरी 12, 1 13, इंटू 3 चौक 12, 1 9 1 10, 6 5 1 1, 1156 को वापस गुणा करना है 34 से, 4 छंग 24, दो ये 30 सेकंड तो हो गए सर। आप कह सकते हो बिल्कुल सर आपको ही हो गए तो हमें तो होने ही है। बात आपकी मैं मान गया बिल्कुल। तो मैं कहां कह रहा हूं कि आपको इस तरीके से चलना है, नहीं चलना है आपको इस तरीके से। आपको क्या करना है, थोड़ी सी गणेश जी से प्रार्थना करो, बुद्धि लो और टूट पड़ो। कहां टूट पड़ो, इकाई अंक पे। इकाई अंक में अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। एक बात कंफर्म है, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट चाहे जो भी हो उसके इकाई अंक पे क्या आने वाला है, 4। कंफर्म, डन। दूसरा, 4 वाले कितने कौन कौन से ऑप्शन है, 4 वाले ऑप्शन तो 2 हैं, ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब मेरा आंसर या तो फर्स्ट है या थर्ड है। ये बात कंफर्म हो गई। चलो 2 तो कम पड़े, अब दोनों में से क्या, वो चेक करने के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए 34 इंटू 34 इंटू 34 को राउंड ऑफ में ले आए। इसके करीब वाली कोई संख्या जो राउंड ऑफ की हो 30, 30 इंटू 30 इंटू 30 ले लें, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27, 27,000। और अगर 40 इंटू 40 इंटू 40 लेता हूं तो 64,000 होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। कुल मिला के मेरा उत्तर 27,000 से ज्यादा होगा, लास्ट में 4 होगा। 27,000 के आसपास वाले उत्तर को चेक करोगे तो आप देखो, पढ़ो 39,304 और यहां तो 1,70,000। इसका मतलब आप कंफर्म कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 39,304। बिना सॉल्व किए आपको ये उत्तर देना था। तो ध्यान देना, 34 का क्यूब करने नहीं बैठेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 का लास्ट में 4, राउंड ऑफ में लें तो 30 इंटू 30 इंटू 30 का मतलब 27,000 से थोड़ा ज्यादा। उत्तर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसलिए मैंने कहा था 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। फिलहाल तो आपको स्वीकार करना है मेरा एक और चैलेंज। चैलेंज नंबर नेक्स्ट ये रहा, एक और बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। 31 की घात 31 इंटू 31 की घात -27 बराबर क्या। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ रहकर बिना आपकी मदद लिए सॉल्व कर लेता हूं। तो 31 तो ओके है, 31 माइनस 27, 31 की घात 4। मैं पढ़ता हूं ऑप्शन, तो यहां पे ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है 4। आंसर है 31 की घात 4, क्वेश्चन मार्क ये है, 31 की घात 4 आंसर है, तो ये तो नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, तो आप चेक करो और क्या नहीं हो सकता है। 31 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने दिख रहा है 31 की पावर 4 है। तो मेरा आंसर या तो ये बनेगा और या ये बनेगा। अब दोनों में से क्या, तो आप चेक करो यहां पे कि दोनों में से क्या के लिए 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31। अगर मैं इसको करने बैठ गया तो कर लेंगे, लेकिन आपको एक बात वैसे पता होना चाहिए कि 31 इंटू 31 होता है 961। याद भी रखना है आपको, आप जब पावर्स एंड इंडिसेस पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ स्क्वायर्स याद होने चाहिए।
31 का स्क्वायर कितना होता है 961। नहीं भी हो तो आप फर्स्ट राउंड में करोगे 961 तो मिलेगा ही मिलेगा, वहीं पे स्टॉप करना और चेक करना। अगर मैं 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं 961। ये मिलते ही आगे वापस अपने आप 961 मिलेगा, का मतलब 961 का स्क्वायर। तो 31 की घात 4 का मतलब ये, और ये को सॉल्व करने के लिए जैसे ही सॉल्व करोगे, वैसे तो याद रखना है पर चलो वैसे ही सॉल्व करोगे तो 961 इंटू 961 का मतलब आंसर क्या आएगा 961 का स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो होगा 961 का स्क्वायर। ले चलूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कुछ कह रहा है उसके लिए चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये प्रश्न आसान है। इस आसान प्रश्न को करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन भी बना रहे, हाथ भी चलते रहें, थोड़े हाथ दर्द होने चाहिए गणित के अंतर्गत। समय इतना सा है 20 सेकंड, फास्ट 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 फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा इसी बहाने आप एक्टिव भी रहेंगे। फटाफट से नमस्ते, बिल्कुल थैंक यू बीपी शॉर्ट जी, और आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उत्साह हमें भी मिलता है, नो डाउट। आप सेलेक्ट होंगे तो हमारे लिए भी गौरव की बात होगी। नूब गमेर जी आंसर दे रहे हैं थर्ड। वो एकदम से मुंह ऐसा लगा क्या बना है, बट आंसर देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, और लग रहा है कि बिल्कुल सही है। किसी भी तरह के मुंह से उत्तर दिया पर उत्तर आ गया। 5 पॉइंट प्लस एक्स लिख रहा हूं 21 की घात, इंटू करते ही ये, और सामने है 21 की घात 12, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 5.5 प्लस एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 माइनस 5.5 का मतलब आपका उत्तर 6.5। 6.5 है, बिल्कुल टिक। थर्ड ऑप्शन राइट वन है। जिस भी अभ्यर्थी ने, हाँ बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दे दिया है, पर मैं कहूंगा क्वेश्चन आसान भी था। नहीं आसान है तो कोई बात नहीं, आंसर तो लाना ही पड़ेगा। आसान बोल पे छक्के तो कठिन बोल पे ऐसा नहीं हो कि कहीं हम बिदक जाएं। अगला प्रश्न ये रहा, और इस प्रश्न को करने के लिए एक बार फिर से पेन कॉपी साथ रखना और क्लास में बैठना तो ही मजा है। 1 मिनट तक का वक्त दे रहा हूं, बीच में घड़ी कहीं भी स्टॉप हो सकती है। अगर उत्तर किसी एक ने भी दे दिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। रूहानी बिल्कुल आप आंसर दे रहे हैं, नीतू बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इन बिटवीन एक छोटा सा काम करना, शेयर का बटन भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई नई क्लासें शुरू हुई है तो मजे दूसरों को भी लेने दें। अपने मित्र पे भी रुतबा जमाने के लिए कि भाई हम अच्छी जगह जा रहे हैं, रोज बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। आंसर अभी तक तो नहीं आया है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। $4096 आपका आंसर है, कहा है रितिका ने, और एक ने कहा तो मेरा मानना है कि कईयों को कह देना चाहिए। टाइम देखो, ये टन टन, ये टन टन तो आपको नींद में भी सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पीड के संदर्भ में लगातार विचार करना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, और ट्रिक्स के लिए कुछ बातें आपको ध्यान भी होनी चाहिए। जैसे 4 कौन 4 कह रहा है, मैं 2 का स्क्वायर पे पावर है 2.23 इंटू, ये तो पहले से 2 की पावर 2.3 इंटू 8 कौन 2 की घात 3, सबको 2 के बेस पे कन्वर्ट कर दिया, और जब कन्वर्ट किया तो ये बना 2 की घात 2 इंटू 2.3, 23 दूनी 46 यानी 4.6। डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 2.3 प्लस 17 इंटू 3 51 यानी 5.1, बस जोड़ दो इसको। 2 की घात कितना, 6 और 3 9 और 1 10, 1 और 5 6 और 2 8 और 4 12, 2 की घात 12.0 का मतलब 2 की घात 12। 2 की घात 12 यानी 2 आपको 12 बार बोलना है एटलीस्ट, जहां तक मैं आपको जानता हूं 2 की घात 6 आप में से अधिकतर को पता होगा। और चलो नहीं भी है
तो 2 का क्यूब तो याद है, और वो भी नहीं है तो बना लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितनी बार लिखना है आपको पता है? 12 बार। एग्जाम में ऐसे हरकत मत करना, ये तो केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 12 बार ऐसा गुणा हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अठानी 64, और 64 इंटू 64 होता है 4096। नहीं है तो मैं आपके साथ इसीलिए हूं कि 64 इंटू 64 याद रखना। 64 का स्क्वायर कितना होता है? 4096। और कोई जिद मत करना कि इतना भी याद रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है, जमाना बहुत आगे चल रहा है। तो जिद मत करना और भुलाने का प्रयास मत करना, याद रखने का। जो स्पोर्ट्स में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल उस पर परफेक्टली ध्यान रखना है। 64 का स्क्वायर 4096, तो 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 64 4096। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 4096। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करा रहा हूं। वैसे काफी अभ्यर्थियों ने आंसर दिया था, वेरी गुड। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धि, मुकेश, नरेश, ओम प्रकाश, एवरीवन, जय सिंह, सोनू, प्रयास करो और बताओ इसका उत्तर 2 की घात में कितना आएगा, यानी यहां पे क्या आने वाला है, फटाफट से बताओ। और बिल्कुल आपको एक्टिव रखने के लिए ही तो क्लास है। डेली डोज का मतलब है क्या? थोड़ा सा दिमागी तौर पे यूं लगना चाहिए कुछ काम किया है, इंटरनली आपको महसूस होना चाहिए। 30 सेकंड्स इज एनफ। बोलूंगा नहीं, लगातार बोल ही रहा हूं। बिल्कुल धमाधम जाओ और निकालो इसका उत्तर। समय समाप्ति की घोषणा होती है। बिल्कुल समय समाप्ति की घोषणा, डिक्लेयर कंप्लीट, टाइम इज ओवर। नहीं, अभी तक तो उत्तर नहीं आया है। जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा जोर लगा लो और दिए गए समय में आपको सॉल्व करना है। हाँ, एक जय सिंह ने आंसर दिया है 5.9, यानी तीसरे ऑप्शन को वो क्लिक करना चाह रहे हैं। मैं भी देखना चाह रहा हूं ये करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं धड़ाधड़। नरेश 11.1 है ही नहीं है भाई। चलो, आपको 2 की घात बनाना है, सबको 2 में कन्वर्ट करो। आप कौन 8 8 कह रहा है, मैं 2 का क्यूब पे पावर 1.3। आप कौन 4 4 कह रहा है, मैं 2 का स्क्वायर पे पावर 0.6। आप कौन 2 की घात 4 पे पावर कितना, 0.2। बस शुरू हो जाओ। 3 इंटू 13, 13 39, 3.9। 2 इंटू 6 12, 1.2। ये 4 दूनी 8.8। जोड़ दो, और जोड़ोगे तो 1.2 और 0.8 2 2 और 3 5.9, यानी इन तीनों को जोड़ने पे रिजल्ट मिल रहा है 2 की घात 5.9। दैट इज द आंसर। तो आप फटाफट से इसे जोड़ सकते थे, मतलब लिखना नहीं है, लिखना तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सुंदर अक्षरों में लिखो, भले ही मत लिखो, पर उत्तर जरूर दे दो, जैसे कि देने वाले ने दिया था 5.9। बिल्कुल आंसर काफी जनों के आए हैं, दैट्स वेरी गुड, नाइस। आ जाओ, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी रहो। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें एक बात ध्यान रखना, आंसर किसमें चाहिए, 8 में। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इधर वाले का बेस 2 क्रिएट हो सकता है, इधर भी 2 पे क्रिएट करना, दोनों को बराबर करना और उत्तर लाना। और सॉल्व करने के लिए, हाँ बिल्कुल दे रहा हूं भाई सर, 1 मिनट रुको। मैं 1 मिनट तो नहीं रुकूंगा, लेकिन आपके लिए 40 सेकंड का इंतजार जरूर करूंगा यहां से। बिल्कुल फटाफट से गेट एक्टिव। आंसर स्पीडली। जो भी अभ्यर्थी जुड़ते भी चले जा रहे हैं, बीच में भी आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर भली आप देख लो कि कौन सर हैं ये, क्या पढ़ा रहे हैं। इतनी बढ़िया मैथ्स नहीं पढ़ी हमने, देख लेते हैं। देख भी लो, थोड़े कॉपी पेन के साथ एक्सरसाइज भी कर लो। सेकंड्स बचे हैं 10। नो, अभी तक आंसर नहीं आया है। एक्स्ट्रा टाइम 5 सेकंड और।
समय लग रहा है कुल मिला के। चलो कोई बात नहीं, दो साइड्स हैं, क्योंकि उधर 2 में नहीं 8 में पूछा है, तो सबके बेस को हम 2 पे ले आते हैं। 2 की पावर 0.2 इंटू 64 का मतलब मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6, याद होना चाहिए आपको 2 की पावर 6, और मैं आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा राइट टेलीग्राम चैनल पे, जहां पावर्स को आपको याद रखने के लिए आसानी रहेगी कि हाँ ये पावर्स हैं, इनको हमेशा सेव रखेंगे। तो 2 का क्यूब पे पावर 1.3 और ये 2 का स्क्वायर पे पावर है 0.2, और उसके बाद में 2 की पावर 0.2 प्लस 6 प्लस 13 39 3.9 प्लस 2 इंटू 2 4 0.4 जोड़ लेता हूं इनको, तो नेट ये कितना आ रहा है 0.2 पॉइंट के साथ कहीं गड़बड़ ना हो इसलिए आप विशेष ध्यान रखना 6.0 3.9 0.4 जोड़ा 2 और 9 11 और 4 15 1 3 1 6 7 और 3 10 10.5, ये कितना रहा है 10.5 बराबर उधर राइट हैंड साइड में क्या है 2 का क्यूब है, 8 का मतलब 2 का क्यूब है पे पावर व्हाट, तो कुल मिला के 2 की पावर 10.5 बराबर 2 का क्यूब पे पावर x लिख देता हूं यहां पे, ये x, और अब सॉल्व करें तो 2 की पावर 10.5 बराबर 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x। तो लिख रहा हूं मैं, लिखने के लिए लिख रहा हूं, आपकी समझने की क्षमता जितनी अच्छी डेवलप होगी आप डायरेक्ट चलने लग जाएंगे। तो 3 पे पावर x का मतलब ये हो गया 3x, इन दोनों को इक्वेट करें 3x बराबर 10.5, x बराबर 10.5 बटा 3, 3 का भाग दो 3 तरी 9 1 5 5 3.5। इस समय इस 8 पे पावर कितनी आएगी x के रूप में, तो आपका जवाब है क्या 3.5 अवेलेबल है नहीं है, 2.5 था, लेकिन हमारा आंसर तो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर के रूप में क्या आया 3.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। और करने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा 2 पे कन्वर्ट किया 10.5 आया, इसको 2 पे कन्वर्ट किया 2 का क्यूब पे पावर x यानी 3x बराबर 10.5, तो x बराबर 3.5, दैट इज द आंसर। हाँ हेलो सर, आप ऑनलाइन क्लास ही लेते हैं या फिर बिल्कुल ऑफलाइन? तो ये हम तो ऑफलाइन के दीवाने ही हैं, ऑनलाइन तो अभी आ गई है, काफी अभ्यर्थियों की डिमांड थी, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। कृष्णा जी जरूर से आइएगा। ये मुझे लग रहा है कि आंसर आप पीछे खींच रहे हो, गलत गलत मिटाते जा रहे हो, ऐसा मत करो। जय सिंह बालेंद्र, गलती हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, जमाने से छुपाना नहीं है, आपको वो काम कर दिखाना है, भले ही गलत हो पर हम काम कर रहे हैं ये दिखना चाहिए। फिलहाल अगला प्रश्न, 1000 की पावर 12 और 10 की घात 30, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 का क्यूब पे पावर कितनी है 12 डिवाइड 10 की घात 30, और 3 इंटू 12 का मतलब 36, तो 36 डिवाइड का मतलब -30, ये क्या बना 10 की घात 6 आंसर। ऑप्शन में देखा तो 10 की घात 6 कहीं नहीं दिखा मुझे, ये नहीं दिख रहा है, 100 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 100 का मतलब 10 का स्क्वायर हो सकता है, इन दोनों में से क्या, तो इसके लिए इनको सॉल्व कर लें। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 का क्यूब पे पावर है 2, सॉल्व करें तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, यानी 10 की घात 6, बिल्कुल 1000 का स्क्वायर का मतलब 10 का क्यूब का स्क्वायर यानी 10 की पावर 6, और मिलना भी यही चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट वन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग लिखा है पूजा जी, माफी चाहूंगा, गुड इवनिंग। बालेंद्र आंसर दे रहे हो, बिल्कुल। जय सिंह, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ यहां पे मैदान में सभी अभ्यर्थी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। रूट का मतलब पावर 1 के रूप में लिखना है आपको, बिल्कुल मैं आपको पहले ही यहां पे आंसर के लिए प्रयास करवा देता हूं, इसमें मैं आपको कोई समय वमय नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप क्लास के दौरान बिल्कुल मैं आपको जब क्लास कंटेंट भी देता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्लासेस सीख लिया कीजिए घातांक के बारे में। फिलहाल तो रूट का मतलब अगर कभी आपको रूट दिख जाए
तो उसका मतलब समझ जाना पावर 1/, मतलब ये अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5, जैसे 5 √5, तो इसका मतलब है 5 की पावर क्या, ये स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2। अगर कभी ऐसा दिखे क्यूब रूट तो 5 की घात 1/3। अगर यहां दिखे आपको 4 अंदर तो 5 की घात 1/4। तो हम फाइनली जो भी रूट होगा उसको 1/ के रूप में लिखेंगे और जो अंदर होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कुछ नहीं है तो समझ जाना 2 दे रखा है। बस इतना सा बताने के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन पर ले जा सकता हूं। चॉइस है रूट में पे, चॉइस पे पावर है 4, चॉइस पे पावर है 4 लिख दी, पे पावर रूट को लिख रहा हूं 1/2। ये स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना, कोई भी रूट में कुछ नहीं है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो पावर 1/2 प्लस 224 बराबर x इंटू 20 का स्क्वायर, लिखना चाहो तो लिख लो भले ही 400, क्या लिख सकते हैं 400। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लें, बिल्कुल करेंगे। पावर पे पावर हो तो पावर का हो रहा है गुणा, 24 की घात 4 इंटू 1/2 कट गया 2 बार, 24 का स्क्वायर आया, और 24 का स्क्वायर का मतलब 576 होता है। कितना होता है 576, तो 2 से कट गया 2 बार, 24 का स्क्वायर 576। याद रखना स्क्वायर्स तो हमें याद करनी ही है, 24 इंटू 24 576 प्लस 224 बराबर x इंटू 400। थोड़ा जोड़ वोड़ लें, इन दोनों को जोड़ें तो ये नेट आ रहा है कितना 800। 800 बराबर x इंटू 400, यहां लिख रहा हूं मैं 800 बराबर x इंटू 400। 400 नीचे आएगा, x बराबर 800/400 का मतलब उत्तर रेडी है ना, बिल्कुल। कितना 2 आंसर है हमारा, क्वेश्चन मार्क की स्पेस पे 2 अवेलेबल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। राधिका जी आप भी ऑनलाइन के, वेरी गुड। चलिए ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आपका ईश्वर उद्धार करे, यानी किसी न किसी जॉब में आप जरूर से लग जाएं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। आंसर देने वाले बिल्कुल भरमार थी और बिल्कुल आना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, हेलो मित्रों, बिल्कुल नमस्ते, जो भी हैं हमारे मोदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मोदी जी आ गए तो फिर क्या चाहिए। तो डिजिटल करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद, और साथ में मोदी जी को भी चैलेंज है कि इस प्रश्न को 2 सेकंड में सॉल्व करें। बिल्कुल मोदी जी गए हो या हो, उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया हो, वो भी सॉल्व कर सकता है। वैसे 2 सेकंड तो हो गए। और इस प्रश्न के लिए तो मैंने वो स्लाइड भी लगाई थी, केवल 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको यहां पे, राइट, और आपको कहा था भाई 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। तो अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग पार्ट है, वही क्वेश्चन है। आप वहां देखो यहां देखो, फिलहाल तो आपको वहीं ले चलता हूं। कहोगे सर कहां चले गए हम, तो देखो मैं आपको वापस ले आता हूं। यहां पे हमारा प्रश्न यहां कहीं चल रहा था, प्रश्न बहुत सारे हैं, फिलहाल आप यहां हैं। तो बात है 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो देखो ऑप्शंस आए हैं, बालेंद्र ने दिया है, टीना ने दिया है, 4th ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ओके, फिर क्या है वो भी चेक करने वाली बात है। तो देखो ये है x, तो यहां पे भी x, तो 3 की घात x पे पावर x बराबर। अभी आपको पहली बात तो याद होना चाहिए 3 की घात कितना, ये 3 की घात 9, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 19,683। चलो फिर भी मैं कह रहा हूं, पहली बात तो याद होगा तो 2 सेकंड का प्रश्न, नहीं होगा तो आपको कम से कम 3 की घात 4 तक तो पता है, 81। नहीं पता है तो याद रखना, मेरे साथ लिख के दे रहा हूं आज मैं आपको, 243। 3 इंटू 3 243 इंटू 3 और करेंगे तो 3 तरी 9, 3 चौक 12, 729। अब मिला है तो 3 की घात 7 भी टटोली लेते हैं, इंटू 3, 3 इंटू 9 27, 2 6 और 2 8, 3 इंटू 7 2187। ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं, तब ये क्वेश्चन जो घातांकों का फिक्स पैटर्न है ये आपको मिलेगा। और 3 से गुणा करें, 3 इंटू 7 21, 24 और 2 26, 2 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6 5 6 1।
और फाइनली 3 की घात 9, 19,683। तो आपके सामने जो बना हुआ है वो है 19,683। 3 की घात x पे घात x बराबर, लिख रहा हूं इधर इसको, 3 की घात 9, पावर पे पावर हो तो पावर का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 9। तो x बराबर कितना है? 3। अब उत्तर 9 मत दे देना, उत्तर में आ रहा है 3 कहीं अवेलेबल नहीं है, 9 था, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आंसर इनमें से कोई नहीं, और यूं देखो तो आंसर क्या बनेगा? 3। बिल्कुल, काफी सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास किया होगा, आंसर भी मिला है। बिल्कुल, मोदी जी ऑलरेडी पोस्ट पे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जय सिंह जी, आने दो ना, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मोदी जी होंगे तो ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, 2 सेकंड में भी मुमकिन है। बिल्कुल 2 सेकंड में ये क्वेश्चन मुमकिन था। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। बिल्कुल हाय हेलो ऐसे करते रहो भाई, थोड़े थोड़े से, ताकि थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा आ जाए। तो आ जाओ हमारे अगले प्रश्न पर। m और n ऐसे धन पूर्णांक, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स हैं ये, राइट। अब m रेस टू n इज इक्वल टू 25 है, तो n रेस टू m बराबर क्या? साधारण सा प्रश्न है, बस 25 की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या पावर क्या होता है 25? हर कोई जानता है, 5 का स्क्वायर। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो इसका मतलब m महोदय तो हो गए 5, और n का मान कितना है? 2। m बराबर 5 और n बराबर 2 मिल गया है, तो आपको क्या निकालना है? n की घात m बराबर क्या? और n की घात, n क्या है? 2 की पावर 5 बराबर क्या? 2 की पावर 5 रट्टा हुआ होना चाहिए, 2 की घात 5 बराबर 32। और जिन लोगों ने कंटेंट क्लास नहीं देखी हो मेरी, वो आप लिंक पे या प्रीवियस वीडियोस पे जाना, आपको घातांक के संदर्भ में क्लास दिख जाएगी, उसको जरूर से देख लेना। ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो आप ग्रास्प कर पाएंगे। और ऑफलाइन वो मोड तो चालू है ही है, कभी भी आके आप यहां पे प्रवेश ले सकते हैं। फिलहाल तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, x टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/3, सॉरी 1/4। तो आपको बताना है निम्न में से क्या सही है। प्रश्न करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है पूरा 1 मिनट यहां से। बिल्कुल ज्यादातर अभ्यर्थी एक्टिव हैं और बाकी भी एक्टिव ही हैं, मेरा मानना है। ये फिलहाल आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपके उत्तर बता रहे हैं उत्साहित अभ्यर्थी है मेरे। बिल्कुल मैथ्स की डेली डोज मिलती रहेगी आपको, रोज पेन कलम चलवाऊंगा मैं आपसे कॉपी में। दिमागी एक्सरसाइज अगर 7-8 घंटे हो जाए तो बढ़िया है, जिसमें से 2-3 घंटे मैथ्स के होने चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ, देखें एनीवन? अभी तक तो नहीं मिला है मुझे, अभी तक नहीं मिला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, कोई आंसर आ रहा हो तो। ये 7 सेकंड बच गए, 6 5 4। ये लो, निर्मला ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4। हो टिंग 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 टिंग, ये बड़ी यूं चुभती है। एक तो जब सुबह उठना होता है, अलार्म घड़ी बजती है, तो बड़ी यूं रसीली होती है कई धुन, लेकिन उस समय बड़ी कटुपूर्ण लगती है, क्यों जगा रहा है ये। लगभग यही कहानी स्पीड की भी है, काम हो ही रहा होता और टन टन आके घंटियां बजा देते हैं, पर ये बजती रहेगी। ये एहसास दिला रहा है कि आपको समय के लिए बहुत पाबंद रहना है। तो आ जाओ यहाँ पे 1/3 1/4, और आपको इनमें से क्या सही। अब आप देखो यहाँ पे, ये पावर जो सामने लिखी है ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, बटा में है, बटा बटा। क्या करूं फिर इसका? एक काम करो, सबसे पहला काम नीचे वाली संख्याओं को देखें, 3 और 4, और 3 और 4 का लघुत्तम ले लें या इनको इंटू कर दें, सबसे बढ़िया। तो 3 इंटू 4 क्या हो गया? 12। तो आप एक काम कर सकते हैं, अब दोनों तरफ पावर लगा दो 12। इधर लगा रहा हूं तो इधर भी लगानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना।
निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, यूं नहीं कि इधर पावर 12 लगा दी उधर भी लगानी, इधर लगा रहे हो तो उधर भी, तो दोनों तरफ पावर 12 लगाने पर क्या हुआ, पर हुआ ये कि दोनों को पावर 12 12 दे दी। तो इसने क्या किया, पावर पे पावर का मतलब पावर का गुणा, x की पावर 1/3 इंटू 12, कट कटा के ये आ गया 4, x की पावर 4 बराबर, इधर क्या हुआ, y की घात 1/4 इंटू 12, 4 से कट गया 3 बार, तो y का क्यूब, उत्तर तैयार, x की घात 4 बराबर y का क्यूब। ऑप्शन सर्च कर रहा हूं मैं, ऑप्शन सर्च करने में देखा तो x क्यूब बराबर y 4 है, यहां तो उल्टा दे रखा है x 4 y 3, मतलब ये तो नहीं है। x क्यूब बराबर y ऐसा भी नहीं है, x की घात 4 बराबर y क्यूब ऐसा नहीं है, x बराबर y 4 ऐसा भी नहीं है, ये क्या है, ये 20 और ये 15। तो आप एक मिनट ध्यान रखना, 20 और 15 हां बनने की संभावना है। अगर इस समय 4 और 3 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो 4 और 3 तक लिमिट मत रखना, आपको हो सकता है वो कहे इसको थोड़ा बढ़ा के भी देखो, मतलब अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा x की पावर 8 y की पावर 6, मैं अगर 2 की बजाय 3 से गुणा कर दूं तो 4 तरी 12, x की पावर 12 बराबर y की पावर 9, ये भी नहीं, 5 से गुणा कर देते 5 दोनों तरफ, तो x की घात 4 पंजा 20 बराबर y की पावर 15, राइट। तो आपका उत्तर कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। अब आप में से कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने गणित अभी अभी शुरू की है, थोड़ी कम समझ में आती है, एकदम हाथ नहीं चलते, एकदम दिमाग नहीं चलता, वो कहेंगे सर कैसे सोचेंगे, इतना दिमाग कैसे चलेगा मेरा, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वास्तव में कैसे चलेगा, आज दिन तक नहीं चला तो अब कैसे चल जाएगा, चलेगा। देखो 20 और 15 इनमें कॉमन क्या है वो सर्च करो, दोनों तरफ पावर 20 और 15 इसने जो दिया है उसमें देखो कॉमन क्या है, 5 से काट दो ना इसको, 5 चौक 20, 5 तरी 15, तो ये तो बन गया x की घात 4, इधर बन गया y का क्यूब, यही तो था हमारा वो पार्ट, x की घात 4 बराबर y का क्यूब, मिल गया, और मिल गया तो एक ही झटके में इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, मतलब इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये कि ये बताया वो सब फालतू था, पर बताना जरूरी था कि ऐसे पावर बढ़ सकती है। ऑप्शन में टटोलें तो ऐसे टटोलना कि अगर कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन से काट दें और अपना जजमेंट जो भी आया है हमारा आंसर उसके साथ मैच करके ले लीजिएगा। फिलहाल समय काफी हो चला है, बट आपका उत्साह बिल्कुल, आंसर भी धमाधम दिए हैं देने वालों ने, तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो गुड वन। तो एक दो क्वेश्चन तो कम से कम और हम करेंगे। अगला प्रश्न एक और है, 3 टू द पावर n बराबर 81, तो n बराबर क्या ये आपको बताना है, राइट। चलो 3 की पावर n ये है रूट बराबर सामने 81, 81 को भी मैं ले सकता हूं 3 की पावर में, तो चलो 3 की घात n पे पावर 1/2, मैंने बताया था ना अभी आपको, इसका मतलब क्या है 1/2, रूट स्क्वायर रूट है तो 1/2 बराबर ये है 3 की घात 4, और जब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ गया, पावर पे पावर का मतलब पावर का गुणा, n इंटू 1/2 का मतलब लिख दो n/2 बराबर 3 की घात 4। अब पावर का आपस में मिलान कर दो, n/2 बराबर 4, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, 2 कह रहा है, मैं आ रहा हूं इधर, आजा, 4 दूनी 8, n का मान 8 होगा। सर्च करें ऑप्शन, कहां क्लिक करेंगे, यू टिक करेंगे, नंबर मिलेंगे पूरे 3 में से 3, और समय बहुत ज्यादा लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा आंसर आपके आंसर से मैच हुआ या नहीं हुआ वो बिल्कुल देखने वाली बात है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं मैथ्स पढ़ने का मजा आ गया, बिल्कुल धन्यवाद, पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ाई आपको कहां से कहां ऊंचाइयों तक ले जाती है। नहीं, कई अभ्यर्थी आके कहते हैं कि सर हम वो बन गए, कई सारे पदासीन अभ्यर्थी आके अपनी एक व्यथा व्यक्त करते, पता है क्या व्यथा है वो,
सर पद पे तो बैठ गए, जिसके लिए दौड़े थे चले गए, लेकिन आज भी क्लास की बहुत याद आती है। वो याद आती है तो मैं ऑनलाइन आ गया। वो भी अभी क्लास देख रहे हैं, आपको पता है, बिल्कुल वो भी क्लास के साथ हैं। कुछ सेलेक्टेड उम्मीदवार मुझे दिखाई दे रहे हैं और अभी तो शुरुआत हुई है, ढेर सारे अभ्यर्थी साथ होंगे। तो मैथ्स की डेली डोज का मतलब यही है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहें। फिलहाल तो मोदी जी हैं कि नहीं है क्लास में? 56 इंच का सीना आ गया भाई, 56 है यहां पे। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये प्रयास जारी रहेगा मेरी तरफ से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मोदी जी हो तो बिल्कुल ओके कर दो, नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके टीना, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखें। फिलहाल तो टाइम इतनी देर दे देता तो बढ़िया रहता, कोई बात नहीं। 56 में उत्तर चाहिए, सबको 56 बनाओ, या फिर एक काम करो, 56 का मतलब 8 इंटू 7 होता है। क्या होता है? 8 इंटू 7। तो यहां पे 8 7 8 7 का कॉम्बिनेशन बना के 56 बनाने का प्रयास करें। 8 तो ही है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी 8 का स्क्वायर ही तो है। पे पावर कितनी है? 2.1 लिखते हैं। 7 पे पावर कितनी है? 8.4। 56 पे पावर कितनी है? 3.5। 56 को तोड़ना मत, रहने देना, या तोड़ो तो फिर 7 इंटू 8 की फॉर्मेट में लिख लें। चलो लिख लेते हैं, 7 इंटू 8 लिख लेते हैं, की पावर कितनी है? 3.5। अब कलेक्शन शुरू करते हैं। कलेक्शन 8 8 का 7 7 का, 8 की पावर 4.2 इंटू है तो पावर प्लस, 8 की पावर 2 इंटू 2.1 4.2, और है कहीं 8? ये रहा। ये 7 पे भी पावर 3.5 और 8 पे भी पावर 3.5 है। तो आप बिल्कुल 7 की घात 3.5 इंटू 8 की घात 3.5 ऐसे पढ़ें। 8 की पावर है 3.5, तो प्लस कर रहा हूं 3.5, ये वाला ध्यान रखना। ये तो हो गई बात 8 की। 7 की बातें कर लेते हैं। इंटू 7 की पावर 8.4 ये रहा, प्लस इंटू है तो पावर प्लस 7 की पावर 3.5। और अब 8 और 7 में जोड़ना शुरू करें। 4.2 प्लस 4.2 प्लस 3.5, 2 और 2 4 और 5 9, 4 4 8 और 3 11, 11.9 इंटू 7 की पावर 4 और 5 9, 8 और 3 11, 11.9। अच्छी बात क्या है, दोनों की छतें एक जैसी है, 11.9। दोनों कह रहे हैं हम एक ही छत में रहने को तैयार हैं, 11.9। ये यूं के यूं आ गए अंदर, और 8 इंटू 7 बन गया क्या? 56 की पावर 11.9। तो आपका आंसर 56 के संदर्भ में 56 भोग लगता हुआ मिल रहा है। क्या? 11.9। ऑप्शन टटोलें तो ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नहीं 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 नहीं, ये 2 और 1 जिसने भी कहा, नहीं आपका आंसर वो नहीं है। आपका आंसर आएगा क्या? 11.19। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। टीना जी, आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड वीडियो। बिल्कुल टीना जी, मेहनत की है आपने, सिलेक्शन आना ही था, और नेक्स्ट तैयारी जो भी आप कर रहे हैं उसको भी जारी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं मैं आपको, अगले प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न था, मोदी जी नहीं आए बीच में, वो व्यस्त होंगे, अभी गुजरात के चुनाव चल रहे ना, तो वहां उनको जाना जरूरी हुए, इसलिए नहीं आए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तैयारी तो चलती रहेगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर मन में कहीं हल्की सी भी निराशा आ रही हो तो तैयारी और कोशिश ऐसी करते रहना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहली बार तो छुपा के खाना है। ये कई अभ्यर्थी होते हैं कि मैंने ये किया वो किया, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपने टारगेट सामने मत आने दो। आपको हारते हारते भी जीत में कन्वर्ट करना है उस हार को, तो कोशिश इस तरह से करते जाना कि पता ही नहीं चले कि आप कब जीत जाओ। चलिए, मोटिवेशनल लाइन्स हैं, कुछ बातें हम और करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो इस क्रम का अगला प्रश्न समय के साथ में आपको जोड़ूंगा। और ये रहा प्रश्न, किसके संदर्भ में? 16 16 2 सॉल्व करना है, उत्तर लेके आना है।
चलो आज के लिए इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न के बतौर लेंगे, और अगर आपने बहुत देर से पेन नहीं चलाया हो तो चला लो। ये दिए मैंने आपको इतने सारे सेकंड, 30 सेकंड बहुत होते हैं, फटाफट टूट पड़ो। क्विक आंसर 16 मतलब 2 की घात 4 है, ये बात जरूर से ध्यान रखना। स्पीड इज वेरी क्रूशियल। दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। मैथ्स की क्लास की इस डेली डोज को हम जारी रखेंगे रूटीन में। टाइमिंग आपको डेली टू डेली मिल जाएगी, वैसे 5:15 बजे आ जाइएगा। ये लो, एहसास करवाता रहूंगा मैं। और इस समय तो एहसास ये हो रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर लाना चाहिए। तो इसके लिए 2 की घात 4, 16 का मतलब 2 की घात 4। जिसको पता नहीं है वो पता करने के लिए क्लासेस के कंटेंट क्लासेस देखता रहे। एमसीक्यू पैटर्न तो जारी है ही है। 0.04 है ये, और 2 की घात 0.2, यानी सबके बेस को 2 पे ले आए, मिनिमम बेस पे। 2 की घात 16 चौक 64, 64 किया तो 64.64 इंटू 2 की घात 4 चौक 16.16 इंटू 2 की पावर 0.2, 2 को लिख देते हैं 20 ताकि सॉल्यूशन में आसानी रहेगी। 2 की घात सॉल्व करें, 4 और 6 10, 1 6 7 और 1 8 और 2 10, और 1 यहां चला जाएगा। 1.00, 2 की पावर 1.00 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या बनेगा 2। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन टटोल रहे हैं इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सेकंड को। कोई था जिसने अपना रिजल्ट दिया हो? पापा की परी जी, बिल्कुल आप आए हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप जरूर से पूरी क्लास देख लीजिएगा, और कल टाइमली आ जाना 5:15 बजे सभी अभ्यर्थी। बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना, 5:15 हमारी क्लास ये रूटीन रहेगा, और क्लासेस इसी कंटिन्यूटी में जारी रहेंगी। तो बाय द वे मिसिंग हो तो कल भी एक क्लास हो चुकी थी, आज भी हो चुकी है, और मैं फिर कह रहा हूं मैथ्स की डेली डोज, मतलब ये डेली ये थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो सिलेक्शन तो आपके पीछे आना ही आना है। उसके लिए आप मत जाना, वो आ रहा है आपके पीछे।